अगर मैं आपसे कहूँ कि आप ट्रेडिंग एक प्रो की तरह स्टार्ट कर सकते हो तो क्या लगेगा आपको? एक बात कहूँ आपसे, मोस्ट पीपल लूज मनी इन ट्रेडिंग बिकॉज दे स्टार्ट रॉन्ग, बट वॉट इफ आई टेल यू देयर इज़ अ प्रो वे टू स्टार्ट ट्रेडिंग फ्रॉम आर डे वन। अब क्या है, इस बात को सुन के कई लोग कहेंगे कि यार ऐसा कुछ नहीं होता, ये नहीं होता, वो नहीं होता, क्योंकि यार इन लोगों को पसंद है 1 मिनट की क्रिस्पी चीज़, यानी कि शॉर्ट्स। ये लोग आए, 1 मिनट ट्रेडिंग सीखें और अगले दिन से ये 100% रिटर्न निकालने लगें। यार ऐसे अगर सीखोगे तो कभी कुछ नहीं होगा। अगर आपको ट्रेडिंग सीखनी है तो इस वीडियो में मैं आपको पूरी बेसिक टू एडवांस ट्रेडिंग स्ट्रेटजी क्या है, कहाँ से स्टार्ट करना है और कहाँ से कहाँ तक आपको सीखना है, क्या क्या करना है, सारी चीज़ें यहाँ पे मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। अगर इस वीडियो के सबसे पहले और मोस्ट इम्पोर्टेंट स्टार्टिंग पॉइंट की बात करें तो वो रहने वाला है गेट आ जॉब। यार भाई, तू अगर ट्रेडिंग स्टार्ट करना चाह रहा है तो सबसे पहले तेरे पास एक जॉब होनी चाहिए जिसमें कि तेरी एक फिक्स इनकम होनी चाहिए। तू भाई वीडियो एडिटिंग कर, तू फ्रीलांसिंग कर, तू सोशल मीडिया मैनेजर ही बन जा, तो भी बस तेरे पास सिर्फ 8 से 10 हज़ार रुपये महीने मंथली इनकम होनी चाहिए, तब जाके यहाँ पे तू स्टार्ट कर पाएगा। अगर मैं यहाँ पे दूसरे पॉइंट की बात करूँ तो तुम्हारे पास एक बैक टेस्टेड स्ट्रेटजी होनी चाहिए जो कि याद रहे कि ना तो यूट्यूब से ली हुई हो या किसी और व्यक्ति की कॉपी पेस्टेड स्ट्रेटजी ना हो। ठीक है, अगर आप बैक टेस्टेड स्ट्रेटजी लेते हैं तो ध्यान रहे कि उसे तुम खुद पहले बैक टेस्टेड करो, फिर उसके बाद लाइव मार्केट में टेस्ट करो। याद रहे कि डायरेक्ट पैसे यहाँ पे आपको नहीं लगाने हैं, सबसे पहले इसे बैक टेस्ट करना है, जो कि आप फ्रंट पेज ऐप पे बैक टेस्ट कर सकते हो। साथ ही साथ जैसे कि ये जो एक ऐप चलता है जिसका नाम ट्रेडिंग व्यू है, वहाँ पे भी तुम इसे बैक टेस्टेड कर सकते हो पेपर ट्रेडिंग के थ्रू। तो ये चीज़ ध्यान रहे कि ट्रेडिंग जो स्ट्रेटजी आपकी हो वो लगभग 3 महीने तक तो आप इसे बैक टेस्ट करो। 3 महीने के बाद उसके बाद आगे का प्लान करना है। अब अगर इसके फोर्थ पॉइंट की बात करें तो याद रहे कि एक मेंटोर चूज़ कर लो, यानी कि जो कि तुम्हें गाइड कर सके, जो कि पर्टिकुलर तुम्हारे साथ तुम्हें बता रहा हो हर चीज़। याद रहे कि यहाँ पे मेंटर चूज़ करने में आपको कोई भी किसी भी व्यक्ति को पैसे नहीं देना है, आपका भाई बैठा है। अगर आपके पास कोई भी मेंटर ना हो तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में मुझे कमेंट कर सकते हैं। मैं कोई भी डाउट आप अगर करेंगे मुझसे तो मैं कमेंट में आपका आंसर ज़रूर दूंगा। और इसके बाद अगर इसके फिफ्थ पॉइंट की बात करें तो ऐड 20% मंथली इनकम, यानी कि अगर आप 10 हज़ार कमा रहे हैं तो 10 हज़ार का 20% आपको याद रहे कि हर महीने ट्रेडिंग अकाउंट में डालना है। अब ये कब करना है? ये आपको करना है जब आपकी बैक टेस्टेड स्ट्रेटेजी पूरी हो जाए, तब आपको ये 20% इनकम आपके अब ब्रोकर अकाउंट में डालना है, तब 20% करके उससे आपको ट्रेड करना है। याद रहे कि 20% से एक भी परसेंट यहाँ पे ज़्यादा पैसे ना डालें। अगर इसके सिक्स्थ पॉइंट की बात करें तो आप जब ट्रेडिंग कर रहे हो, अपनी 20% कैपिटल यहाँ पे हर मंथ इन्वेस्ट कर रहे हो, तो याद रहे कि आपको एक जनरल साथ में मेंटेन करना है जिसमें कि आप जो 6 मंथ तक ट्रेड करेंगे वो सारी इस जनरल में आपके पास बनी होनी चाहिए। क्या आपने ट्रेड ली, क्या आपका प्रॉफिट हुआ, क्या आपका लॉस हुआ, वो सब यहाँ पे इस जनरल में मेंटेन होनी चाहिए। रीज़न क्या था पर्टिकुलर, कि किस रीज़न पे आपने ट्रेड की है, ये सारी चीज़ आपके इस जनरल में मेंटेन होनी चाहिए। उसके बाद जब अब यहाँ पे 6 महीने हो चुके हों आपको ट्रेडिंग करते करते, तब 6 महीने बाद आपको 1 महीने का रेस्ट लेना है। और 1 महीने के रेस्ट में आपने जो जर्नल यहाँ पे बनाया है उसको पूरे से अच्छे से रिसर्च करना है कि आपने क्या क्या किया, कैसी ट्रेडिंग की और किस तरीके से आपने ट्रेड ली है, कैसी आपका रिस्क रिवॉर्ड रहा है, कैसी आपने रिस्क मैनेज की है। ये सब चीज़ आपको यहाँ पे 1 मंथ में, या थोड़ा बहुत टाइम अगर ज़्यादा भी लगे तो 1 से 2 महीने में यहाँ पे ये तुम्हें ज़रूर चेक करना है। उसके बाद अब जब यहाँ पे तुम्हें 7-8 महीने हो गए हों, तब याद रहे कि तुम्हारे पास यहाँ पे 50 हज़ार से लेके 1 लाख तक का कैपिटल यहाँ पे तुम्हारे पास इकट्ठा हो गया हो। ये तुम्हें इन एनी कंडीशन करना है इकट्ठे, क्योंकि 7-8 महीने में अगर तुम कोई भी जॉब करोगे तो यहाँ पे
मिनिमम 50,000 तो तुम आराम से जोड़ सकते हो। उसके बाद अगर आप 50,000 या 1 लाख रुपए जो भी आप जोड़ रहे हो, जो आपके जुड़ गए हो, याद रहे कि आपको इन अमाउंट से जब तक आप परफेक्ट नहीं हो जा रहे, यानी कि 6 महीने तो बिल्कुल भी ऑप्शन ट्रेडिंग तुम्हें बिल्कुल नहीं करनी है। डायरेक्ट इक्विटी में करो। ऑप्शन ट्रेडिंग में बिल्कुल हाथ मत लगाओ स्टार्टिंग में, क्योंकि ऑप्शन ट्रेडिंग इज़ आ रिस्की। और इसके बाद डोंट क्विट योर जॉब, क्योंकि जब तुम्हारे पास ये जो पैसे हो जाएंगे तब तुम्हें अपनी जॉब क्विट नहीं करनी है। याद रहे कि अपनी जॉब जब तक क्विट नहीं करनी है, जब जब तक तुम इंस्टेंट एक फिक्स्ड अमाउंट हर मंथ तुम यहाँ पे विड्रॉ ना कर रहे हो, तब तक तुम्हें जॉब क्विट नहीं करनी है। ऑप्शन में भी बिल्कुल भी नहीं जाना है। और जब इसके बाद 7-8 महीने तुम्हें हो गए हैं, अब तुम रिस्क रिवॉर्ड फॉलो करने लगे होगे, है ना, और रिस्क मेंटेन करने लगे होगे। अपनी साइकोलॉजी पे वर्क करना है थोड़ी बहुत। जब तुम्हारी साइकोलॉजी पे वर्क हो जाएगा ना, तब जाके यहाँ पे तुम प्रॉफिटेबल हो जाओगे। फिर उसके बाद तुम्हारी यहाँ पे असली ट्रेडिंग जर्नी यहाँ से स्टार्ट होगी, क्योंकि अभी तक जो कर रहे थे वो एक सिंपल फॉर्म था जहाँ से तुम ट्रेडिंग सीख रहे थे। अब यहाँ से तुम रियल कंपाउंडिंग कर पाओगे और असली पावर समझ पाओगे कि व्हाट इज़ कंपाउंडिंग। और इसके साथ अब जो भी अगली वीडियो बनवाना हो, जो भी टॉपिक का डाउट हो, वो आप नीचे मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। मैं अगली वीडियो उस टॉपिक पे लेके आऊँगा। और साथ ही साथ ये जो अभी मैंने आज सीरीज़ बनाई है, ये जो एक वीडियो बनाई है, इसके जैसी अगला जो कोर्स है, जैसे कि कैंडल स्टिक पैटर्न बताऊँगा, फिबोनाची कैसे यूज़ करना है, उसके बाद तुम्हें कैसे अलग अलग स्ट्रेटजी यूज़ करना है। एक पुलबैक स्ट्रेटजी भी होती है, एक ब्रेकआउट स्ट्रेटजी भी होती है, ठीक है, और एक रेंज बाउंड RSI 920 वगैरह, ऐसी बहुत सारी स्ट्रेटजीज़ यहाँ पे जो होती हैं, वो सारी मैं एक एक करके अपने चैनल पे अपडेट करता रहूँगा। याद रहे कि ये चैनल मिस ना हो जाए तुम हमसे बिल्कुल भी, तो चैनल से जुड़े रहें।